दोस्तों समय था 2012। नासा के साइंटिस्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिक की। उन्होंने बताया कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी एक दूसरे की तरफ 100 से 140 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे बढ़ रही हैं और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों गैलेक्सी आपस में भिड़कर एक कंबाइंड बड़ी गैलेक्सी बनाएंगी। लेकिन जब ये आपस में भिड़ेंगी तो लाखों तारे और करोड़ों प्लेनेट एक दूसरे से टकराकर नष्ट होने लगेंगे और एक महाविनाश शुरू हो जाएगा और यह विनाश करोड़ों वर्षों तक चलता रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इन गैलेक्सी को आपस में पूरी तरह कोलैप्स होने में लगभग 4.5 अरब वर्षों का समय लगना था। इसका मतलब यह था कि हमारी मानव सभ्यता पूरी तरह सुरक्षित थी, क्योंकि इतने समय बाद पृथ्वी से मानव सभ्यता पहले ही खत्म हो गई होती। लेकिन 20 फरवरी 2022 को नासा के साइंटिस्ट ने फिर हमें चौंका दिया और बताया कि अब एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी का टकराव शुरू हो चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देंगे वो 100% प्रमाणित और वैज्ञानिकों के द्वारा बताई हुई जानकारी देंगे। हम अपनी बात वैज्ञानिकों द्वारा बताए गए सबूतों और तथ्यों के साथ रखेंगे। ना तो हम आपसे कोई मजाक कर रहे हैं और ना ही आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, गैलेक्सियों में होने वाली भयानक टक्कर को समझने से पहले हमें इन गैलेक्सी के बारे में या इनकी बेसिक आइडेंटिटी जानना होगी। आइए दोस्तों, हम पहले अपनी गैलेक्सी मिल्की वे या आकाशगंगा के बारे में जानें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आकाशगंगा यानी मिल्की वे की, जहां हम रहते हैं, जहां हमारा घर है। आकाशगंगा या मिल्की वे उस गैलेक्सी का नाम है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम स्थित है। हमारी आकाशगंगा या मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसका एक बड़ा केंद्र है और उससे निकलती हुई वक्र भुजाएं हैं। हमारा सोलर सिस्टम इसकी एक भुजा ओरायन सिग्नस पर स्थित है। मिल्की वे में 100 अरब से 400 अरब के बीच तारे हो सकते हैं या अनुमान है, और लगभग 50 अरब प्लेनेट होने का अनुमान है, जिसमें से 50 करोड़ प्लेनेट तो ऐसे हैं जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में हैं। हैबिटेबल जोन का अर्थ है कि वे अपने तारे से उचित दूरी पर हैं, अर्थात जहां जीवन जीने योग्य तापमान है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के बाहरी इलाके में स्थित है और मिल्की वे के सेंटर की परिक्रमा कर रहा है। इसे एक पूरी परिक्रमा करने में 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। हमारी गैलेक्सी को संस्कृत में आकाशगंगा, अंग्रेजी में मिल्की वे, चीनी भाषा में इसे चांदी की नदी कहते हैं। ये सभी नाम इसकी सफेद चमक देखकर रखे गए हैं। अगर हम मिल्की वे की साइज को देखें तो इसका डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर्स है और इसकी मोटाई 1000 लाइट ईयर्स है। अगर हम इसके एक छोर से लाइट की स्पीड से यात्रा शुरू करें तो हमें दूसरे छोर तक पहुंचने में 1 लाख साल लग जाएंगे। और हमारा सोलर सिस्टम तो इसके सामने ऐसा ही है जैसे किसी क्रिकेट स्टेडियम के जितने मैदान में एक राई का दाना पड़ा हो। अनुमान लगाया जाता है कि हमारी मिल्की वे में 1 खरब तारे हैं, लेकिन यह संख्या 4 से 5 ट्रिलियन तक हो सकती है। वहीं अगर हम अपनी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा की बात करें तो उसमें 10 खरब यानी 10 ट्रिलियन तारे हो सकते हैं। हमें ठीक से तो पता नहीं कि मिल्की वे की कितनी भुजाएं हैं, क्योंकि हम खुद मिल्की वे के अंदर रहते हैं और उसका पूरा आकार नहीं देख सकते। लेकिन दूसरी गैलेक्सी की स्टडी से हमारे साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया है कि इसकी 4 मुख्य भुजाएं और 2 उपभुजाएं हैं। 1990 तक के दशक में हम यही समझते थे कि हमारी मिल्की वे का केंद्र एक गोले की शेप में है, लेकिन बाद की स्टडी से पता चला कि यह एक डंडे नुमा है। 2007 में मिल्की वे में एक तारे HE15230901 नाम के तारे की एज 13.2 अरब साल होने का अनुमान लगाया गया। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारी आकाशगंगा या मिल्की वे कम से कम उतनी पुरानी तो है ही। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की परिक्रमा 2 अन्य छोटी गैलेक्सियां कर रही हैं, जिन्हें हम सब गैलेक्सीज कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अपने घर यानी मिल्की वे से बाहर की ओर चलते हैं तो हमारे पड़ोस में सबसे निकट एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। यही गैलेक्सी हमसे टकराने वाली है। एंड्रोमेडा या देवयानी आकाशगंगा हमारी पृथ्वी से 25 लाख लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक महान तारापुंज है जो साफ आसमान में नग्न आंखों से देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम मैसिफर 31M31 या NGC 224 रखा है। हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन महान एंड्रोमेडा निहारिका के रूप में मिलता है। यह सर्पिलाकार गैलेक्सी है और हमारी निकटतम गैलेक्सी है। इसका नाम पौराणिक राजकुमारी एंड्रोमेडा के नाम पर रखा गया है। इस गैलेक्सी में लगभग 10 खरब तारे हो सकते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी की ओर तेजी से बढ़ रही है। इसके बढ़ने की स्पीड 100 किलोमीटर से 140 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर यह इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रही तो आने वाले 2.5 अरब साल बाद यह हमारी गैलेक्सी में घुस जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि साइंटिस्ट कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी गैलेक्सी कहां तक फैली हुई है, एक गैलेक्सी का अंतिम छोर कहां होता है।
साइंटिस्ट किसी गैलेक्सी का हालो डिटेक्ट करके यह पता लगा लेते हैं कि गैलेक्सी कहाँ तक फैली हुई है। हालो गैलेक्सी का बाहरी धूल से बनी हुई परत है जो गैलेक्सी के चारों ओर फैला एक क्लाउड होता है। इसे ही हम हालो कहते हैं। यह आकार में कई लाख लाइट ईयर तक फैला हुआ होता है। इसी को साइंटिस्ट किसी गैलेक्सी का बॉर्डर कहते हैं। किसी नई गैलेक्सी को डिटेक्ट करने के बाद उसके हालो का पता लगाना कि यह कहां तक फैला हुआ है बड़ा ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि हालो की बॉर्डर लाइन इतनी धुंधली होती है कि कभी कभी कई बार इमेज लेने के बाद भी वैज्ञानिक समझने में गलती कर देते हैं। पहले हम पुरानी स्टडी के आधार पर एंड्रोमेडा के हालो को बहुत छोटा समझ रहे थे। बाद में हबल टेलीस्कोप से अध्ययन से पता चला कि इसका हालो तो बहुत लंबा है और हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में भी घुस चुका है। यह हमें तब पता चला जब हबल टेलीस्कोप की मदद से साइंटिस्ट ने प्रोजेक्ट एमिगा के अंतर्गत कुछ निश्चित वेवलेंथ की वेव की स्टडी की गई। तब साइंटिस्ट को पता चला कि एंड्रोमेडा का हालो तो मिल्की वे में घुस चुका है, मतलब दोनों गैलेक्सी का कोलिजन शुरू हो चुका है। लेकिन घबराइए नहीं, भले ही दोनों के हालो आपस में कोलिप्स हो चुके हों, लेकिन अभी भी दोनों गैलेक्सी को पूरी तरह एक दूसरे में कोलिप्स होने में 2.5 बिलियन साल लगेंगे। अब सवाल उठता है कि इन दोनों गैलेक्सी की टक्कर से कितनी तबाही होगी। 2.5 बिलियन साल बाद जब दोनों गैलेक्सी आपस में एक दूसरे में कोलिप्स होंगी, तब लाखों तारों की एक दूसरे से टक्कर शुरू हो जाएगी और वे नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों प्लेनेट अपने तारे के सोलर सिस्टम को छोड़कर या तो नष्ट हो जाएंगे या फिर किसी गहरे अंधकार में भटक जाएंगे। सोलर सिस्टम बिखर जाएंगे और कई नए तारे जन्म भी लेंगे। कुछ प्लेनेट अपने तारे को छोड़कर किसी दूसरे तारे की ग्रेविटी में फंसकर अपने सोलर सिस्टम को छोड़कर दूसरे सोलर सिस्टम में चले जाएंगे। यह दुर्घटना हमारी पृथ्वी के साथ भी हो सकती है। इसके 95% चांस हैं, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे की बाहरी छोर पर है जहां सबसे पहले असर होने वाला है। लेकिन हमें अभी से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर नासा की कैलकुलेशन सही है तो अभी हमारे पास 2.5 अरब वर्षों का समय है। तब तक तो मानव जाति का पृथ्वी से नामो निशान भी मिट चुका होगा, या फिर हो सकता है कि मनुष्य यदि उस समय तक जीवित रहा और यदि उस समय तक टाइप 3 या टाइप 4 सिविलाइजेशन विकसित हो चुकी हो और हम अपनी गैलेक्सी को छोड़कर कहीं और अपना डेरा डाल चुके हों। दोस्तों, शायद अब आप सोच रहे होंगे कि टाइप 3 और टाइप 4 सिविलाइजेशन क्या है। हम आपको समझाते हैं। सोचिए, आज मनुष्य को मशीनी युग में प्रवेश किए हुए मात्र 250 से 300 वर्ष ही हुए हैं और हमने चांद और मंगल को छू लिया, समुद्र की गहराइयां नाप लीं, वायुमंडल में हम पक्षियों की भांति उड़ने लगे, और ये तो केवल विज्ञान के युग की शुरुआत है। सोचिए, आज से 1000 साल बाद हम कहां से कहां तक पहुंच जाएंगे, क्या क्या आविष्कार कर लेंगे। तब हम अर्थक्वेक और वोल्केनो को कंट्रोल करने लगेंगे, सूर्य से आने वाली सारी एनर्जी को यूज करना सीख जाएंगे। तब हमें फॉसिल फ्यूल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके फ्यूल के रूप में यूज करना सीख जाएंगे। तब ऐसी मानव जाति को हम टाइप 1 सिविलाइजेशन कहेंगे। अब बात करते हैं टाइप 2 सिविलाइजेशन की। जब हम इतने एडवांस हो जाएंगे तो हमारे पंखों की उड़ान को रोकना संभव नहीं होगा और हमें ये धरती रहने के लिए छोटी लगने लगेगी। आने वाले 1000 सालों बाद हमारी एनर्जी की खपत भी बढ़ चुकी होगी, जो हमारा सूर्य पूरी नहीं कर पा रहा होगा। तब हमें अपने स्थायित्व के लिए दूसरे तारों की एनर्जी को उपयोग करने लायक होना पड़ेगा। तब हमारे लिए दूसरे तारों तक पहुंचना एक आसान सी बात हो जाएगी और उनसे एनर्जी खींचना भी हम सीख चुके होंगे। ऐसी मानव सभ्यता को टाइप 2 सिविलाइजेशन कहेंगे। अब बात करते हैं टाइप 3 सिविलाइजेशन की। आने वाले 1 लाख साल बाद टाइप 3 सिविलाइजेशन के कब्जे में पूरी गैलेक्सी आ जाएगी। हम किसी भी तारे या ब्लैक होल की एनर्जी का उपयोग करने में सक्षम हो जाएंगे। हमारे लिए पूरी गैलेक्सी में घूमना ऐसा हो जाएगा जैसे हम अपने प्लेनेट पर घूम रहे हों। टाइप 4 सिविलाइजेशन टाइप 3 सिविलाइजेशन से आगे निकलकर अपनी आकाशगंगाओं के सुपर क्लस्टर की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो जाएगी। फिर हम पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग कर सकेंगे, डार्क मैटर से एनर्जी क्रिएट करने लगेंगे और स्पेस टाइम में हेरफेर करने में सक्षम हो जाएंगे। फिर हमारे लिए 2 प्लेनेट की टक्कर हो या 2 तारों की टक्कर हो, कोई मायने नहीं रहेगी, क्योंकि हम इतने सक्षम हो जाएंगे कि ऐसी टक्कर होने के पहले ही किसी एक्सो प्लेनेट पर जा सकेंगे। तब हमें मिल्की वे और एंड्रोमेडा के टकराव का कोई भय नहीं रहेगा, बल्कि फिर तो हम इनकी टक्कर का नज़ारा लाखों लाइट ईयर दूर से ऐसे ही देखेंगे जैसे सूर्य ग्रहण का नज़ारा देखते हैं। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें, ताकि ऐसे ही रहस्यों से भरे वीडियो आप तक सीधे पहुंच सकें।
अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए, फिर किसी रोचक और रहस्यों से भरी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।